वेलकम टू द हॉलीवुड एक्सप्लेनर। तो गाइस, आज की हमारी मूवी है द फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 4। इससे पहले के 3 पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मूवी शुरू होती है और हम एक रेस कोर्स को देखते हैं जहां स्पोर्ट्स कार की रेस चल रही थी। उसी कोर्स के स्टेडियम में निक, लॉरी, हंट और जेनेट वो रेस को देखने आए थे। निक और लॉरी एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही हंट और जेनेट एक दूसरे से। निक देखता है कि ये स्टेडियम काफी पुराना है। तभी हंट उसे बियर ऑफर करता है जिसे वो एक बाइनोक्यूलर्स में भरकर लाया था, क्योंकि वहाँ बाहर से खाना लाना अलाउड नहीं था। लेकिन निक उसे नहीं पीता। तभी वो देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चों के कानों में टेम्पॉन्स लगा रही थी, क्योंकि वहाँ काफी शोर हो रहा था। अब यार, कानों में टेम्पॉन्स कौन डालता है? खैर, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए एक जॉर्ज नाम का गार्ड वहाँ पर काम करता था। निक को वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी रेस के दौरान एक गाड़ी में से उसका स्क्रू निकल जाता है और एक दूसरी गाड़ी के टायर में पंक्चर कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने लगता है और सभी गाड़ियाँ आपस में टकराने लगती हैं और उनके पुर्जे हवा में उड़कर उन लोगों को मार रहे थे। निक और उसके दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग स्टेडियम में ही एक एक करके मारे जाते हैं। निक के मरते ही तभी उसकी आंखें खुलती हैं। इसका मतलब ये था कि अभी अभी उसने बाकी लोगों की तरह अपनी मौत देख ली थी। वो काफी डर जाता है और अपने दोस्तों को उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। इसके लिए वो उन सभी इवेंट्स को उनके क्रम से बताता है, जैसे बाइनोक्यूलर्स में बियर का होना, बच्चों के कानों में टेम्पन्स और वो सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज। इतना सब जानने के बाद भी वो बाहर नहीं जाना चाहते थे। तभी जबरदस्ती में निक एक आदमी के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पर छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उन सभी को स्टेडियम के बाहर ले आता है। निक उन्हें उस एक्सीडेंट के बारे में बताने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और तभी उस रेस कोर्स में वो एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एक आदमी उस कोर्स के अंदर जाने लगता है, लेकिन जॉर्ज उसे अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि उसकी बीवी उसके अंदर थी और अब वहाँ बहुत बड़ा खतरा था। वो सभी लोग काफी डर गए थे। तभी अंदर से एक उड़ता हुआ टायर आकर सीधा वहाँ खड़ी एक औरत को मार देता है। फिर शाम को वो चारों एक कॉफी शॉप में बैठकर उसी एक्सीडेंट के बारे में सोच रहे थे। हंट के पास एक कॉइन था जिसे वो अपना लकी कॉइन मानता था और उसे लगता था कि उसी कॉइन की वजह से वो आज जिंदा बैठा है। फिर रात में निक और लॉरी उसी स्टेडियम के बाहर उन लोगों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं जो लोग आज वहाँ उस हादसे में मारे गए थे। वहाँ से जाते वक्त वो कपल निक को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसी की वजह से वो और उसके बच्चे आज जिंदा हैं। उसके बाद वहाँ जॉर्ज आकर उन्हें थैंक यू कहता है। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसकी बीवी उस कोर्स के अंदर मारी गई थी और वो उसकी मौत का जिम्मेदार जॉर्ज को मान रहा था, क्योंकि उसी ने ही उसे कोर्स के अंदर जाने से रोका था। उसे लग रहा था कि अगर वो ऐसा ना करता तो अभी उसकी बीवी जिंदा होती और वो इसका बदला उससे किसी भी हालत में लेना चाहता था। रात में जब निक सो रहा था तभी उसे एक डरावना सपना दिखता है, जैसे अभी कोई मरने वाला हो। फिर दूसरी तरफ हम उस सनकी आदमी को देखते हैं जो एक टो ट्रक लेकर जॉर्ज के घर के बाहर आता है और अपना ट्रक साइड में लगाकर उसके गार्डन में एक क्रॉस गाड़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका ट्रक अपने आप स्टार्ट होकर आगे जा रहा है। वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी उसकी चेन उसके पैर में फंस जाती है और वो उससे घिसटने लगता है। उसके पास में उसमें से घासलेट लीक हो रहा था, जिससे वहाँ आग लग जाती है और वो आदमी जलकर मारा जाता है। जॉर्ज भी ये सब देख रहा था। अगले दिन लॉरी और निक न्यूज पर उसी आदमी की मौत की खबर को देखते हैं और फिर निक लॉरी को बताता है कि उसने रात में ऐसे ही किसी के मरने का सपना देखा था। तभी निक को एक और विजन आता है, लेकिन वो विजन इतना धुंधला था कि वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर लॉरी उसे संभालती है। लॉरी इन सब बातों को सुनकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों को लेकर अपनी ग्रूमिंग कराने आई थी, इसीलिए थोड़े टाइम तक वो अपने बच्चों को गेमिंग पार्लर में भेज देती है ताकि वो आराम से अपनी ग्रूमिंग करा सके। उसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी उसके ऊपर एक पंखा गिर जाता है, लेकिन वो उससे बाल बाल बच जाती है। उस पार्लर के बाहर ही एक आदमी घास काटने की मशीन से वहाँ घास काट रहा
था। लेकिन जैसे ही वो औरत उस पार्लर से बाहर निकलती है तभी उस घास काटने वाली मशीन के ब्लेड से एक पत्थर टकराकर सीधा उसकी आंख में घुस जाता है और वो औरत वहीं मारी जाती है। अगले दिन निक, लॉरी, हंट और जेनेट उस औरत के बारे में देखते हैं और उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं क्योंकि अब तक 2 लोग मारे जा चुके थे। फिर निक और लॉरी उन दोनों को निक के सपने के बारे में बताते हैं और कैसे उसी तरह वो पीछे के 2 लोग मारे गए। फिर वो दोनों उन्हें बताते हैं कि निक की तरह ऐसे पहले भी हो चुका है, यानी एक इंसान को विजन आया और फिर उसने अपने साथियों को मरने से बचा लिया, लेकिन फिर एक एक करके वो सभी लोग मारे गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मारे जाने वाले थे। और अब इसी तरह उनमें से 2 लोग मर चुके थे। हंट को उसकी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जेनेट इससे बहुत डर जाती है और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निक को फिर से विजन आता है और इस बार उसने आग और कुछ वायर्स को देखा था, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि अगली मौत किसकी होने वाली है क्योंकि वो उस घटना के क्रम को भूल गया था। इसीलिए रात में वो दोनों वापस उसी स्टेडियम पर जाते हैं ताकि निक वापस उस ऑर्डर को समझ सके और वो उस आदमी को बचा सके जो अब मरने वाला है। लेकिन निक को अब भी ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज आ जाता है। वो दोनों उसे सारी बातें बता देते हैं, इसीलिए फिर वो उन्हें उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है ताकि उससे ये पता लग सके कि अब कौन मरने वाला है। जॉर्ज अकेला ही रहता था क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और एक बेटी मारे गए थे, लेकिन वो उसमें बच गया था। फुटेज देखकर वो पता लगा लेते हैं कि अब अगली बारी एक मैकेनिक की है, इसीलिए वो तीनों मिलकर अगले दिन उस मैकेनिक के पास उसके गैराज में जाते हैं। वो सभी एक दूसरे को देखकर ही पहचान जाते हैं। उस गैराज में आग और उन वायर्स से काम हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा निक ने अपने विजन में देखा था। वो उसे बताता है कि उसकी जान को यहाँ पर खतरा है, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर भी वो वहाँ से बाहर आकर बातें करने लगते हैं। अब लॉरी, निक और जॉर्ज एक तरफ थे और वो मैकेनिक फेंस की दूसरी तरफ। वो मैकेनिक उनसे कहता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तभी अचानक से अंदर से एक वैन सीधा उसी की तरफ आती है, लेकिन सही टाइम पर रुक जाती है और उसकी जान बच जाती है। इससे वो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन तभी अंदर से एक उड़ता हुआ सिलेंडर आकर उस मैकेनिक को जोर से उस फेंस में टक्कर मार देता है, जिससे उसके उसी साइज में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उसके मरने के बाद वो तीनों आपस में डिस्कशन करते हैं। अगली बारी हंट और जेनेट की थी और वो दोनों ही एक साथ मरे थे, इसीलिए निक हंट की तरफ जाता है और लॉरी और जॉर्ज जेनेट की तरफ। हंट एक पब्लिक स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा था और दूसरी तरफ जेनेट अपनी कार से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी उसकी कार पर एक कबूतर बीट कर देता है, इसीलिए वो अपनी कार धुलवाने के लिए कार वॉश की तरफ जाती है। साथ ही उसकी सनरूफ भी खराब हो गई थी। निक को एहसास हो जाता है कि हंट को पानी से खतरा है और वो ये बात हंट को बताने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हंट का फोन पानी की वजह से खराब हो गया था, इसीलिए उसकी और निक की बातें नहीं हो पाती। तभी अचानक से पूल के पानी का ड्रेन करने का लीवर ऑन हो जाता है और वहाँ लगी मशीन धीरे धीरे करके पानी ड्रेन करने लगती है। दूसरी तरफ जेनेट लॉरी को फोन पर बता देती है कि वो कार वॉश में है और तुरंत ही बिना और कुछ सुने अपना फोन रख देती है। इसीलिए लॉरी और जॉर्ज सीधा अपनी गाड़ी से कार वॉश की तरफ जाते हैं। जेनेट कार वॉश में घुस गई थी और ऑटोमेटिकली उसकी गाड़ी धुलती जा रही थी। यार ऐसी कार वॉश तो इंडिया में भी होनी चाहिए। कब तक अपने हाथ में पाइप पकड़कर अपनी गाड़ी को धोते रहेंगे। तभी अचानक से एक फॉल्ट की वजह से वो वॉश एक ही जगह रुक जाती है। जेनेट अपनी गाड़ी को आगे करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाती। तभी उसकी सनरूफ खुल जाती है और ऊपर का पाइप टूट जाता है, जिससे पानी सीधा उसकी गाड़ी के अंदर भरने लगता है। जेनेट अपनी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सनरूफ आधी खुली होने की वजह से वो वहीं अटक जाती है। तभी अचानक से वो वॉश आगे बढ़ने लगती है। जॉर्ज और लॉरी भी वहाँ पहुँचने वाले थे। जेनेट के सिर की भी धज्जियां उड़ने ही वाली थी कि तभी आगे से जॉर्ज अपनी गाड़ी ले आता है और जेनेट की गाड़ी को पीछे ढकेलकर उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम हंट को देखते हैं जो अपने लकी कॉइन को टॉस कर रहा था, लेकिन तभी उसका वो कॉइन पूल के अंदर गिर जाता है और उसी ड्रेनेज पाइप में अंदर चला जाता है। हंट उसे लेने के लिए पूल के अंदर जाता है और पूल के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है, लेकिन सक्शन की वजह से वो वहीं ड्रेन पॉइंट पर चिपक जाता है। वो
वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। निक भी अब वहाँ पहुँच चुका था लेकिन वो हंट को नहीं ढूंढ पाता क्योंकि हंट पानी के अंदर था जहाँ वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता रहता है। उस मशीन में पानी नहीं आ रहा था इसीलिए वो अपने सक्शन प्रेशर को धीरे धीरे करके बढ़ाती जाती है और मैक्सिमम पॉइंट पर ले आती है। तभी हंट सिकुड़कर उसके अंदर चला जाता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और वो मशीन फट जाती है। निक ये देखकर हैरान रह जाता है और सारी बातें फोन पर जॉर्ज और लॉरी को बताता है। अगली बारी जॉर्ज की होने वाली थी लेकिन उन्होंने अब जेनेट को बचा लिया था। फिर भी उन्हें यकीन नहीं था कि अब उनकी मौत टल जाएगी। वो पूरी तरह से हताश हो चुका था। रात में निक और लॉरी उसके घर पर जाते हैं और देखते हैं कि जॉर्ज ने अपने आप को फांसी लगा ली है लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और जॉर्ज अब भी जिंदा था। फिर वो उन दोनों को बताता है कि वो सुबह से मरने की कई कोशिशें कर रहा है लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। ये सुनकर फिर वो तीनों जश्न मनाते हैं ये सोचकर कि मौत का प्लान अब फेल हो गया है और अब वो तीनों नहीं मरेंगे। वो ये सुनकर काफी खुश हो रहे थे। अगले दिन निक अपनी पैकिंग कर रहा था तभी वो टीवी पर एक आदमी को देखता है जो हॉस्पिटल में भर्ती था और तभी उसे फिर से एक विजन आता है। वो समझ जाता है कि रेस कोर्स में एक और आदमी बचा था और अभी उसकी बारी थी इसीलिए जॉर्ज नहीं मर पा रहा था। फिर वो जॉर्ज को फोन करके सारी बातें बताता है और हॉस्पिटल बुलाता है क्योंकि वो आदमी वहीं भर्ती था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस आदमी की हालत काफी गंभीर थी लेकिन वो अब भी जिंदा था। तभी उसके ऊपर की छत से पानी टपकने लगता है और वो लीक करने लगती है। जॉर्ज और निक भी उसकी तरफ आ रहे थे लेकिन उनके पहुंचते ही वो फ्लोर सीधा उस आदमी के ऊपर गिर जाता है और वो उसमें दबकर तुरंत मारा जाता है। यानी कि अब अगली बारी जॉर्ज की थी। वो दोनों ही ये देखकर काफी डरे हुए थे और इसी की बातें करते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे। तभी एक एम्बुलेंस तेजी से आकर जॉर्ज को टक्कर मार देती है और वो वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ हम लॉरी और जेनेट को देखते हैं जो कि एक मॉल में एक मूवी देखने जा रही थी और उसी थिएटर के पास वाले कंपार्टमेंट में लकड़ी का काम हो रहा था। फिर निक भी उन्हीं की तरफ जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो जेनेट और लॉरी को वहाँ से निकलने की कहता है। अब लॉरी तो उसके साथ आ जाती है लेकिन जेनेट नहीं आती क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत टल चुकी है। इसीलिए निक और लॉरी वहाँ से तुरंत निकलते हैं। तभी वहाँ पास में रखी लकड़ी में आग लग जाती है जिससे वो पास वाले गैसोलीन के कंटेनर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और उसमें धमाके की वजह से जेनेट मारी जाती है। पूरा मॉल टूट चुका था और वो एलिवेटर भी आधा टूट गया था। लॉरी उसके गियर में लटक गई थी। निक उसे पकड़े हुए था लेकिन थोड़ी देर बाद वो उन गियर्स में चली जाती है और उसकी पूरी बॉडी का कचूमर बन जाता है। तभी निक की आंखें खुलती हैं। इसका मतलब ये था कि उसने फिर से एक विजन देखा था। अब जॉर्ज मारा गया था इसीलिए निक बिना टाइम वेस्ट किए उस मॉल की तरफ जाता है लेकिन इस बार थिएटर में जाने की बजाय वो सीधे वहाँ जाता है जहाँ लकड़ी का काम चल रहा था। वो देखता है कि वहाँ आग अभी अभी शुरू हुई थी इसीलिए निक उसे वहाँ रखे फायर एक्सटिंग्विशर से तुरंत बुझा देता है लेकिन उस आग का एक तिनका उड़कर दूसरी लकड़ियों में चला जाता है जिससे उनमें भी आग लग जाती है। लेकिन जैसे ही निक उसकी तरफ जाता है तभी वहाँ रखी नेल गन अपने आप चल जाती है और निक के हाथ को वहीं दीवार पर चिपका देती है। अब निक एक जगह पर ही था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। साथ ही उसे काफी दर्द भी हो रहा था लेकिन वो जैसे तैसे करके उस आग में से एक लकड़ी को उठाकर ऊपर फायर अलार्म की तरफ ले जाता है जिससे वहाँ के स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और वो आग भी बुझ जाती है। निक ने अब उस धमाके को होने से बचा लिया था और अब सब जिंदा भी थे। फिर हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है। निक, जेनेट और लॉरी एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी निक को दोबारा से वैसा ही एहसास होता है और तभी एक ट्रक आकर सीधा उस शॉप में घुस जाता है जिससे वो तीनों ही ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इस सीरीज का फाइनल और 5वां पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द एक्सप्लेन करूंगा।